कहानी की शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। फैंटास्टिक फोर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते हैं। तभी अचानक उनकी बिल्डिंग पर एक रहस्यमयी हमला होता है। एक विशाल मेटल जाल पूरी बिल्डिंग को घेर लेता है। उनके सभी सुरक्षा सिस्टम फेल हो जाते हैं। लाइट्स बंद हो जाती हैं और सायरन बजने लगता है। फिर एक स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा उभरता है। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। डॉक्टर डूम, असली नाम विक्टर वॉन डूम, एक खतरनाक वैज्ञानिक और जादूगर है। वह एक छोटे देश लटवेरिया का तानाशाह भी है। उसका चेहरा एक भयानक एक्सपेरिमेंट के दौरान जल गया था, इसलिए वह हमेशा एक लौह मुखौटा आयरन मास्क पहनता है। उसकी योजना हमेशा दुनिया को जीतने और रीड रिचर्ड्स से बदला लेने की होती है। फैंटास्टिक फोर, तुम्हारे पास मेरे साथ काम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। फैंटास्टिक फोर को एहसास होता है कि डॉक्टर डूम सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, वह सच में खतरनाक है। डूम अपनी फ्लाइंग मशीन, उड़ने वाला जहाज, से बैक्स्टर बिल्डिंग में प्रवेश करता है और चारों सुपर हीरोज को पकड़ लेता है। अब वह अपनी योजना बताता है। उसे एक बहुत ही कीमती खजाना चाहिए। यह खजाना ब्लैकबियर्ड नाम के समुद्री लुटेरे का था, लेकिन यह खजाना अब मौजूद नहीं है क्योंकि यह सैकड़ों साल पहले गायब हो गया था। तो वह क्या करेगा? डॉक्टर डूम के पास टाइम मशीन है। वह फैंटास्टिक फोर को सैकड़ों साल पीछे 18वीं सदी में समुद्री डाकुओं के जमाने में भेज देगा। उन्हें ब्लैकबियर्ड का खजाना लाकर देना होगा। अगर उन्होंने इनकार किया तो वह उन्हें वर्तमान में मार देगा। कोई रास्ता न देखकर फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम की टाइम मशीन में चले जाते हैं और अचानक भूतकाल में पहुंच जाते हैं। जब वे भूतकाल में पहुंचते हैं तो वे खुद को एक समुद्र के किनारे पाते हैं। चारों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी अचानक समुद्री लुटेरों का हमला। एक जहाज से समुद्री लुटेरे आते हैं। वे फैंटास्टिक फोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन द थिंग, बेन ग्रिम, अपनी ताकत से उन्हें हरा देता है। उसे देखकर लुटेरे कहते हैं, तुम ही असली ब्लैकबियर्ड हो। द थिंग बन गया ब्लैकबियर्ड। फैंटास्टिक फोर को एहसास होता है कि इतिहास में असली ब्लैकबियर्ड था ही नहीं। दरअसल इतिहास में जो कहानी थी वह द थिंग के कारण ही बनी थी। बेन ग्रिम यानी द थिंग समुद्री लुटेरों का नया नेता बन जाता है। अब फैंटास्टिक फोर को डॉक्टर डूम के लिए खजाना इकट्ठा करना था, लेकिन वे एक चालाक योजना बनाते हैं। वे खजाने की असली जगह जानते हैं, लेकिन वे डूम को नकली खजाना देने की सोचते हैं। खजाने के साथ वे किसी तरह वर्तमान में लौट आते हैं। जैसे ही वे वर्तमान में लौटते हैं, डॉक्टर ड्यूम को लगता है कि वह जीत गया, लेकिन जैसे ही वह खजाने को खोलता है, धोखा। फैंटास्टिक फोर ने असली खजाना उसे नहीं दिया था। डॉक्टर डूम बहुत गुस्सा हो जाता है। वह बैक्स्टर बिल्डिंग में हमला करता है, लेकिन फैंटास्टिक फोर एकजुट होकर उसे हरा देते हैं। अंत में डॉक्टर डूम भागने में सफल हो जाता है, लेकिन फैंटास्टिक फोर जानता है कि यह उनकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। डॉक्टर डूम फिर लौटेगा और इस बार और भी ज्यादा ताकतवर होगा। ये कहानी सिर्फ एक टाइम ट्रैवल एडवेंचर नहीं थी। ये कॉमिक्स के इतिहास में एक महान विलेन डॉक्टर ड्यूम की एंट्री थी। फैंटास्टिक फोर ने दिखाया कि वे सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट भी हैं। डॉक्टर डूम एक ऐसा विलेन बना जो बार बार लौटेगा और हर बार ज्यादा खतरनाक होगा।